जिन्न और जिन्नात की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया थी जो हमारे नज़रों से ओझल थी, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद थी। उस दुनिया के निवासियों को हम जिन या जिन्नात कहते हैं। वे अदृश्य मगर हमारी दुनिया के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए जीव हैं। इस्लामी धार्मिक ग्रंथों में जिन्नों का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वे इंसानों की तरह ईश्वर द्वारा बनाए गए जीव हैं, जिन्हें आकाशीय और ज़मीनी शक्तियाँ मिली हैं। जिन ना तो पूरी तरह अच्छे होते हैं, ना ही बुरे, बल्कि उनकी अपनी मर्जी और रहन सहन होता है। जिन्नों का इतिहास और संस्कृति। कुरान और हदीसों में जिन्नों का जिक्र है, जहां बताया गया है कि ये आग से बने होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर जिन्नों को अपने अधीन करते थे और उनसे विभिन्न काम करवाते थे, जैसे विशाल इमारतें बनवाना या खजाने की खोज करना। एक प्रसिद्ध कहानी में एक इफरीत जिन ने सुलेमान के आदेश पर रानी सबा का सिंहासन एक पल में उनके पास पहुंचा दिया था। जिन्नों के अपने समाज, परिवार और रीतियों होती हैं। वे इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। उनकी दुनिया में भी सुख दुख, प्रेम विवाद होते हैं, लेकिन वो छुपकर और अदृश्य रहकर हमारी दुनिया में घुसपैठ कर सकते हैं। जिन्न कुछ कहानियों और लोक कथाओं में इंसान के रूप में हमारे बीच घूमते भी पाए जाते हैं। कुछ जिन शरण लेने और मदद मांगने के लिए इंसानों के पास आते हैं, जबकि कुछ उनकी नीयत अंधेरी और भयभीत करने वाली होती है। अनेकों कहानियों में जिन्नाना इंसान का रूप लेकर उनसे दोस्ती करते हैं या कभी-कभी उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है अलादीन और उसका जादुई चिराग, जिसमें एक जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता है। हालांकि ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक और मनोरंजक है, लेकिन इसने जिन्नों की रहस्यमय छवि को आम लोगों के दिलों में गहरा असर दिया है। जिन से जुड़ी डरावनी और रोमांचक कहानियां। कई सच्ची जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां जिन्नों ने इंसानों को परेशान किया। जंगलों, सुनसान जगहों, कब्रिस्तान या पुराने घर